हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो। जी हाँ, आज की डेट में दो बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए। एसजीपीजीआई नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, एसजीपीजीआई की तरफ से 905 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 18 फरवरी 2023 को हुआ था। इसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। इसके बारे में बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आंसर की के जारी किए बिना ही परिणाम घोषित, यानी बिना आंसर की के जारी कर दिया रिजल्ट। साथ ही पीजीआई नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। यहाँ पे देखोगे तो ये दैनिक जागरण की बड़ी खबर है। और दैनिक जागरण में बोला गया है कि आंसर की जारी किए बिना परिणाम घोषित। और यहाँ पे देखोगे तो यह अमर उजाला में दोस्तों पब्लिश किया गया है कि पीजीआई नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे जारी। तो इस न्यूज़ में दोस्तों बोला गया है कि सबसे पहले कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है हिंदी नहीं था, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट जो है ख़राब हुआ है। इसके साथ ही नंबर 3 जो है, बहुत सारे बच्चे बोले कि बिना आंसर की के रिजल्ट आ गया है। तो वैसे बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, उन्होंने यहाँ पे ये सभी जानकारी दी गई है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। चलिए मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट इस न्यूज़ का प्रूफ दिखा दूँ और इस न्यूज़ की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं न्यूज़ पर। और सबसे पहले प्रूफ यहाँ पे देख लो, इसके बाद जो है इस कटिंग की हम आपको सारी जानकारी देंगे और फिर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दैनिक जागरण की बड़ी खबर है। और सबसे पहले दैनिक जागरण की आप लोग प्रूफ यहाँ पे देख लो। जागरण ई पेपर 20 फरवरी 2023, यहाँ पे देखिए डेट मेंशन किया गया है 20 फरवरी 2023। दैनिक जागरण की खबर है। जैसे नीचे आओगे, आंसर की जारी किए बिना परिणाम घोषित। जी हाँ, नीचे आओगे तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है संजय गांधी पीजीआई नर्सिंग भर्ती परीक्षा में एक बार फिर आंसर की जारी किए बिना रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंग्रेजी में परीक्षा कराने से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। 905 नर्स के पदों पर भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने 24 घंटे के भीतर रविवार को परिणाम भी जारी कर दिया। 8 से 10 घंटे के अंदर ही रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। इसके बाद एजेंसी ने शनिवार को करीब 900 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कराया था। नर्सिंग भर्ती परीक्षा में करीब 54,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना है। अब एसजीपीजीआई के निदेशक जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़े दिशा निर्देश जारी करेंगे। जनवरी में 905 पदों पर नर्सिंग भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एससी के लिए 191, एसटी के लिए 19, ओबीसी के लिए 243, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 और समान के लिए 362 पदों के लिए 54,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एसजीपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान का दावा है कि 1 माह के भीतर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि एसजीपीजीआई का जो ईमेल है वहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हो, साथ ही आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, एसजीपीजीआई जाके आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि बिना आंसर की के जो है रिजल्ट जारी कर दिया और बिल्कुल 8 से 10 घंटे के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैटरडे को जो है 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है और 2 शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है। क्लियर है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ है। यानी कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और शाम को 4 बजे आपका एग्ज़ाम जो है होने के बाद कंप्लीट हुआ है। यानी कि 2 से 4 बजे के बीच में आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका था।
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर यानी कि 18 फरवरी को रात में ही जो है 10 से 11 बजे के आसपास आप लोगों का वेबसाइट पर रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया। यानी कि लगभग 7 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों का रिजल्ट बिना आंसर की के जारी किए, बिना आंसर की जारी किए ही, बिना आपसे ऑब्जेक्शन लिए ही, जी हाँ, रिजल्ट यहाँ पे आ चुका। इसके बाद देखोगे तो ये दूसरी बड़ी खबर है कि 900 केंद्रों पर परीक्षा आयोजन कराया गया था और यहाँ पे 54,000 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। और यहाँ पे अब दोस्तों बोला भी जा रहा है कि 1 महीने के ही अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंग्रेजी में परीक्षा कराने से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। बात बिल्कुल सही है। अभी जो 1974 पदों पर भर्ती निकाली है उसमें दोस्तों SGPGI भर्ती करा रहा है और उसमें दोस्तों आपका जो एग्जाम लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा गया है। तो ये जो भर्ती निकाली गई थी SGPGI में 905 पदों पर, इसमें आपने हिंदी में क्वेश्चन पेपर्स क्यों नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथ ही आंसर की जारी आप क्यों नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते हैं। सभी भर्तियां ऑब्जेक्शन लेती है। SSC क्या करती है, SSC भर्ती निकालती है। भर्ती निकालने के बाद दोस्तों 5 से 7 दिनों के अंदर आंसर की जारी कर देता है और आंसर की जारी करने के बाद आप लोग चेक कर पाते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, आपने कौन से क्वेश्चन पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ये सब कुछ आंसर की में दिया रहता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये यहाँ पे होता है कि आंसर की में अगर किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर देते हो। ऑब्जेक्शन करने के बाद दोस्तों फिर आपका फाइनल आंसर की आता है, फिर आप लोगों का रिजल्ट आता है और रिजल्ट के साथ ही दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे जारी करता है। फिर आप लोगों का DV होता है और फिर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है। ये SSC का रूल है। ऐसे और भी बहुत सारे भर्तियों का दोस्तों रूल यहाँ पे है। और UPPSC भी दोस्तों आंसर की देता है, सभी यहाँ पे आंसर की देते हैं। लेकिन SGPGI आंसर की क्यों नहीं देता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही SGPGI अंग्रेजी भाषा में ही क्यों परीक्षा करवाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बल्कि UPPSC जो कि KGMU के लिए और SGPGI के लिए जो भर्ती करा रहा था उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूछा था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एग्जाम 9 फरवरी हुआ है, इन्होंने भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया था। तो ये बहुत सारे यहाँ पे बच्चों ने जो है यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। बाकी मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। अभी चलिए अमर उजाला के भी अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये अमर उजाला की अपडेट है। अमर उजाला लखनऊ सिटी, लखनऊ, सोमवार 20 फरवरी 2023, पेज नंबर 2 पर जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे PGI नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने रविवार को नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया। संस्थान में 18 फरवरी को ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इसके अगले ही दिन बगैर आंसर की जारी किए ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। वैसे इसमें थोड़ी सी अपडेट मैं कर दूं कि अगले दिन नहीं, उसी दिन ही जो है रात को 10 से 11 बजे के बीच में बगैर आंसर की जारी कर दिया, परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को निराशा मिली। चयनित अभ्यर्थियों में ज़्यादातर अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। संस्थान में 905 पदों पर नर्स भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जनवरी में जारी हुआ था। इसमें SC की 191, ST की 19, OBC की 243, EWS की 90 और समान श्रेणी की 362 सीटें थी। एजेंसी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा शनिवार को 900 केंद्रों पर ऑनलाइन कराई। इसमें करीब 54,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एजेंसी ने रविवार को अचानक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। संस्थान प्रशासन 1 माह के भीतर इन्हें नियुक्ति दे देगा। माई सिटी रिपोर्टर। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।